जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। इसको पहले इंग्लिश में देखते हैं। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। हिंदी में देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये रहा आपका डायग्राम। एक समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं हो जिसकी बराबर ये आपको दिया है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। गिवन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसमें एक चीज दी है, इसका शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड AD तथा AD इसका शीर्ष लंब है। इंग्लिश में लिखेंगे एंड AD इज इट्स एल्टीट्यूड। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये समबाहु त्रिभुज की किसी भी एक भुजा का वर्ग, चाहे तो वो AB स्क्वायर हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो AC हो, हम तीनों को A मान लेंगे तो समझो A स्क्वायर ऐसे। तो मैंने अभी AB ले लिया, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी इसके लंब के वर्ग का 4 गुना होगा। ये बच्चों हमें प्रूव करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम पहले से जानते हैं, वो हम लिख लेंगे। हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके मध्य का भी होता है। वी नो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज इट्स मीडियन ऑल्सो, यानी कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना बेटा AD, ये इसकी मीडियन भी है। मीडियन मतलब DBC का मध्य बिंदु है, मध्य का है, ये AD मध्य का है। तो D क्या हुआ? D हुआ BC का मध्य बिंदु। क्लियर? इसका मतलब BD BC की आधी हो गई कि नहीं होगी? BD इज हाफ ऑफ BC बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर लिखो लेट। हिंदी वाले लिखेंगे माना। माना क्या माना? यहाँ लिखो AB is equal to BC is equal to AC is equal to A units, यानी A इकाई या A मात्रक, ऐसे A इकाई आपने मान लिया, ठीक। अब आप लिखेंगे since D is the midpoint of BC, चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2, है ना। और बेटा BC क्या है? अभी अभी हमने कहा तीनों ही साइड्स A हैं, तो फिर BD क्या बन गई? BD बन गई A अपॉन 2। क्लियर? हमने BC को A मान लिया है, तो ये हो गई A अपॉन 2। अब आप आ जाइए नाउ इन ट्रायंगल ADB, त्रिभुज ADB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AB 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 A है, AD नहीं मालूम, AD को तो AD रहने दो। BD अभी हमने निकाल कर रखी है, कितनी आ रही है? A अपॉन 2, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4, इसको इधर ले आइए। तो फिर क्या होगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया। LCM आ गया 4, ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी कि 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। बताइए प्रूव हुआ कि नहीं? यहाँ जो मैंने आपको बोला कि मैंने AB लिख दिया है, AB, तो AB क्या है? साइड, कोई भी एक साइड लेनी थी, मैंने AB लिख दी। फिर मैंने क्वेश्चन के दौरान उसको A मान लिया, तो मेरा सवाल इस तरह से हो गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद एक काम आप और कर सकते हो, शब्दों में लिख दो। अतः समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। देयरफॉर द 3 times, द नहीं,
3 times the square of a side of an equilateral triangle is equal to 4 times the square of its altitude. इस तरह से हम लिख कर अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है. Now come to the question number 17 and it is the last question. Tick the correct answer and justify in triangle ABC. AB is equal to 6 root 3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. The angle B is, options are 4. बच्चों सुनो, पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्राइंगल ये सब चल रहा है ना, तो क्लियर बात है कि राइट एंगल ही आएगा. चलो फिर भी चेक करते हैं. सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए. त्रिभुज ABC में AB दी है, AC दी है और BC दी है, तो कोण B बताइए. क्या करते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं. हाँ, तो सबसे लंबी देखो AC दी है ना 12, तो मैं इसका नाम AC रख रही हूँ और इसका डायग्राम मैंने राइट एंगल ट्राइंगल जैसा पहले ही बना लिया है. BC दी है 6 और AB दी है 6 रूट 3. बच्चों मैं यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करके चेक करूँगी. अगर पाइथागोरस होल्ड हो गई, लग गई, लागू हो गई, तो फिर इसका मतलब ये सच में ही राइट एंगल ट्राइंगल. अभी तो मैंने वैसे ही बना लिया, अदरवाइज तो फिर ये सच में ही माना जाएगा, है ना. और फिर राइट एंगल ट्राइंगल आगे बढ़ेंगे बाद में. चलो पहले पाइथागोरस लगाते हैं. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर लेते हैं. कितना आ रहा है, 144. फिर हम बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स को निकाल कर जोड़ देते हैं. तो ये हो गया 6 रूट 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 इंटू 3 प्लस 36, ठीक है. तो ये हो गया 108 प्लस 36. बच्चों देखो ये भी 144 आ गया, ये भी 144. यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा है ना, इसका विपरीत कोण 90 डिग्री का है. Angle opposite to the longest side is definitely of 90 degree. So our answer is C. Okay, तो इस तरह से 6.5 भी यहाँ पर समाप्त होती है. जय हिंद.